दोस्तों, अगर आप थंबनेल देख कर के वीडियो पर आए हैं तो आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आपको सब इंजीनियर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कौन कौन से बुक आपको पढ़ने हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इतने जो भी आपके सवाल हैं सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आप जूनियर इंजीनियर सब इंजीनियर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर किसी भी अदर स्टेट के जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको प्रिपरेशन शुरू करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप जो बुक प्रीफर करेंगे, तो मैं बता दूं कि सबसे बेस्ट बुक रहेगी आपकी जूनियर इंजीनियर तैयारी करने के लिए स्टार्टिंग में, वो है आपका एसएससी जेई की बुक। बहुत ही बेस्ट बुक है दोस्तों जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। इस बुक की खास बात बता दूं आपको मैं, तो इसमें जो 30 से 35 साल पहले जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए हैं जूनियर इंजीनियर के, उनके सारे प्रश्नों के उत्तर सहित इसमें हल दिया रहता है। ठीक है, खास तौर पर यदि मैं बात करूं इस बुक की, तो यदि आप बिगिनर्स हैं यानी कि अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है, करीब 1 साल आपको तैयारी करते हुए हैं, तो आप सबसे पहले दोस्तों इस बुक को लगाइए। यहाँ इस बुक से आप प्रिपरेशन करना शुरू करिए, तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, मैं इस बुक को आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप के बुक है ये। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मैं बुक की बात करूं इसमें, तो इस दोस्तों बुक में क्या होता है, जहां पर आपके जहां क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसके ठीक नीचे में ही इसका जो है सोल्यूशन का आंसर दिया रहता है। और यहाँ पर एकदम से फुल डिटेल में आपको यहाँ पर मिलेगा आंसर। जैसे कि ये बिल्डिंग मटेरियल वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं, तो जैसे कि स्लम से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, तो उससे जितने भी रिलेटेड उससे जो आंसर रहेंगे आपको डिटेल में सोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो ये इस बुक की खास वजह है। ठीक है, इतना बेहतरीन डिजाइन किया गया बुक को, खास तौर पर जो जूनियर इंजीनियर की तैयारी करते हैं ना, तो उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट बुक है। तो कभी दोस्तों यदि आप नए हैं तैयारी करने में, तो बिना सोचे समझे आप इस बुक को परचेज कर लीजिए और इस बुक से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। आप बिना सोचे समझे आप इस बुक को परचेज कर लीजिए। इस बुक का अगर आपको फुल वीडियो देखना है इसके बारे में रिव्यू, तो इसका चैनल पर मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने एसएससी जेई वाली बुक लगा ली है या फिर लगा चुके हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सीधा इंजीनियरिंग सर्विसेज मेड इजी वाले बुक में नहीं कूदना है। ठीक है, उसके बाद आपको यूथ कंपटीशन टाइम की बुक आती है। ठीक है, तो वो सिविल इंजीनियरिंग वाली वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ठीक है, दोनों में आती है, ये आपको दिखाया था मैं। ठीक है, इस प्रकार बुक आती है दोनों वॉल्यूम में। तो आपको उसके बाद इस बुक को लगाना है। ठीक है, बुक की यदि बात करूँ तो बुक जो है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका रहता है, मतलब साथ में ही रहता है। तो उसके बाद आपको इस बुक को लगानी है। इसमें भी दोस्तों जितने भी आपके जो ऑनलाइन एग्जाम हुए रहते हैं इंडिया लेवल पे, ठीक है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, ठीक है, एमपी व्यापम का एग्जाम हो, छत्तीसगढ़ का एग्जाम हो, उत्तराखंड कहीं का भी एग्जाम हो, तो सारे जूनियर इंजीनियर लेवल के इसमें जो क्वेश्चन रहते हैं, और साथ में कुछ क्वेश्चन आपको एजेई वाले भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन हैं आपको जो इसमें लगाने को मिलेंगे। ठीक है, तो जूनियर इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन में एकदम से ये दो जो बुक है एकदम बेस्ट बुक है। आप इस बुक को रख लीजिए खरीद करके, और इस बुक से आप प्रिपेयर करना शुरू करिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए और क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें कैसा दिया गया है। क्वेश्चन पहले आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा, और आपके जो ऑप्शन है वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों बुक आपको लगाने हैं। जैसे कि आप उसको लगा लेंगे तो ठीक है, तो इनिशियल 2 बुक आपको ये लगानी है। दोस्तों इस बुक के बारे में तो आप जानते ही होंगे, सभी जगह आपने सुना होगा, गुप्ता एंड गुप्ता की बुक। ठीक है, यदि आप इस 2 टाइप की बुक लगा चुके हैं जो मैंने बताया आपको प्रीवियस में, एसएससी जेई की और यूथ कंपटीशन टाइम की, अगर आप इस बुक को लगा लिए हैं उसके बाद ही आप इस बुक को पढ़ना शुरू करेंगे। डायरेक्ट गलती मत करिएगा कि इस बुक को उठाकर पढ़ने का। ठीक है, वो 2 बुक लगाने के बाद जब इसको लगाएंगे ना आप, उसके बाद आपको जो फायदा मिलेगा वो आपको शुरू में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो गलती से भी स्टार्टिंग से ही इस बुक को लगाने का कोशिश मत करिएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन भी रहते हैं और सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन भी रहते हैं, तो सारा कुछ रहता है इसमें। ठीक है, तो इस बुक की यदि मैं आपको खासियत बता दूं इस बुक की, तो जितने भी आपके एग्जाम रहते हैं, चाहे बड़े एग्जाम हो छोटे एग्जाम हो, ठीक है, उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं तो वो इस बुक में आपको देखने को मिलेंगे। सारे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इस बुक की एक खास बात ये भी है कि इस दोस्तों बुक से सीधे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, सीधे तौर पर, चाहे वो आंसर गलत हो तो जो है आयोग के द्वारा आंसर भी इसी बुक के हिसाब से लिया जाता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि यदि इस बुक 2 बुक को लाने के बाद इस बुक को आपको रट देना है। ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आते हैं ना, उसको आपको आंसर रट देना है।
डायरेक्ट ही उठा करके पूछे जाते हैं स्टेट के जूनियर इंजीनियर एग्जाम में इस बुक से, गुप्ता एंड गुप्ता की बुक। ठीक है, तो बहुत ही यूजफुल बुक है। ठीक है, इसके पहले यदि आप एक बुक और चाहेंगे तो एक खुरमी की बुक आती है, तो उसको भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है, चाहे आप बिगिनर्स हों, यदि आपने 2-3 साल ड्रॉप लेके तैयारी कर रहे हैं, चाहे ऐसे स्टूडेंट हो, तो सभी लोगों के लिए जो बुक है बहुत ही बेहतरीन बुक है। ठीक है, तो इस बुक को तो आपको रखना ही है साथ में अपने पास, और एकदम बेहतरीन बुक है तैयारी करने के लिए, जूनियर इंजीनियर चाहे असिस्टेंट इंजीनियर के लिए एकदम से बेस्ट बुक है। ठीक है, और दोस्तों अगर आप CGPSC असिस्टेंट इंजीनियर या फिर CG व्यापम के जूनियर इंजीनियर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप चाहें तो मार्केट से ये बुक ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बुक जो है साई पब्लिकेशन वाली बुक है। ठीक है, इसमें जो है CGPSC और CG व्यापम के जूनियर इंजीनियर के सारे जितने भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले बार, उसके क्वेश्चन जो हैं इस बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ बुक में, जैसा कि यहाँ पर किस टाइप का दिया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कौन से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है, कौन से ईयर में, और उसके बाद उसके जो ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, और इस बुक में क्या किया गया है, उसके फिर लास्ट में इसका जो जितने भी जो आंसर है वो यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं सोल्यूशन लाइन से, उसके बाद फिर दिया गया है सारे चीज़ का सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें इस बुक में केवल छत्तीसगढ़ के, चाहे वो हाउसिंग बोर्ड डिपार्टमेंट हो, चाहे वो PWD डिपार्टमेंट हो, चाहे वो नगर निगम इंजीनियर वाला डिपार्टमेंट हो, तो चाहे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं जूनियर इंजीनियर के, ठीक है, तो वो सारे एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। इसी के साथ इसी क्रम में एक बुक आप चाहें तो और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बुक है सिविल इंजीनियरिंग फाउंडेशन वाली बुक है। ठीक है, जो कि वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, ठीक है, 3 वॉल्यूम में बुक आ चुकी है। तो इस बुक में भी क्या होता है दोस्तों, सेम जो है ऐसा ही कुछ पैटर्न में दिया रहेगा आपको। इसमें क्या है, जैसे क्वेश्चन दिया है, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा, और वहीं पर उसके नीचे में उसका एक्सप्लेनेशन देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी जितने भी सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, ठीक है, और उसमें केवल जो है प्रश्न दिए गए हैं केवल और केवल छत्तीसगढ़ एग्जाम के। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा रहेगा टॉपिक, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, कौन से एग्जाम में आया हुआ है, यानी कि जैसे कि ये स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ है। ठीक है, तो कौन से ईयर में आया है, तो इस तरीके से लाइन से आपको देखने को मिलेगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप सब बुक लगा चुके हैं, उसके बाद आपको छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम के क्वेश्चन घर पे आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप ये वाली बुक परचेस कर लें या फिर ये बुक ले लें। ठीक है, दोनों बुक में आपको छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम के जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये सारे बुक जो हैं आपको लगाने हैं। ठीक है, और उसके पहले मैंने आपको बता दिया है कि ये बुक आपको रखनी है साथ में। आपको जो है SSC JEE वाली बुक तो आपको लगानी है पढ़ने के लिए, और उसके अलावा आपको जो है ये जो है यूथ कंपटीशन वाली बुक आप लगाएंगे। तो यदि आप इतनी बुक वो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर तौर पर अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का रहेगा दोस्तों। अगर आप इतनी सारी बुक लगा चुके हैं जितना मैंने आपको बताया है, अगर उसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो उसके बाद ही आप ट्राई करिएगा ये बुक मैं आपको जो बता रहा हूँ MAD-EZ की। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की आती है। ठीक है, 2 वॉल्यूम में आती है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, वॉल्यूम 1 और दूसरे वॉल्यूम 2 में। ठीक है, तो इसमें पूरे जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपने वो सब बुक लगा चुके हैं, उसके बाद आप इस बुक को ट्राई करिएगा दोस्तों, तब आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, उससे पहले आप स्टार्टिंग से इस बुक को ट्राई मत करिएगा, क्योंकि ये बुक जो है आपके असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो जूनियर इंजीनियर के लिए जितना मैंने आपको पहले बताया है इस बुक के अलावा, अगर उतना आपने लगा लिया है तो सफिशिएंट है उतना आपके लिए। अगर उसके बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।